क्या सुम्बुल और फैमान दोनों एक साथ इंटरव्यू में अपीयर होंगे किसी न किसी चैनल पर? कैसा रहेगा इनका इंटरव्यू? क्या इंटरव्यू में इनका किसी किस्म का रिकन्सिलिएशन होने के चांस हो सकते हैं? क्या इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे? क्या फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू देने के लिए दोनों तैयार होंगे? तो चलो ये देखते हैं ये सारी बातें। बहुत से चैनल वाले इनका इंटरव्यू लेने के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? तो सबसे पहले जैसे हम हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं वो तो ज़रूर लूँगी मैं, उसके बगैर तो मुश्किल है भाई। तो देखते हैं, सो वी गोइंग टू सी टुडे वेदर इज इट पॉसिबल फॉर एनी इंटरव्यू चैनल to take interview of Sumbul and Fehman together. Will they agree to it first of all? In the first place, how are they going to be doing together in the interview? Are they going to be happy giving the interview together? Is it like, is there going to be any chances where reconciliation can happen after the interview? So all of these things we are going to be टेकिंग इन टुडेज रीडिंग। तो चलो देखते हैं, हाईलाइटेड एनर्जी तो ले ली जाए यार। क्या होगा इंटरव्यू में इन लोगों का? इंटरव्यू होगा भी कि नहीं होगा एक साथ दोनों का? ओह माय गॉड। ऑफिस पॉलिटिक्स मतलब यहाँ कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेल सकता है कोई? किस किस्म का डर्टी पॉलिटिक्स रहेगा? कार्ड्स तो खैर बता ही देंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो दोनों सबसे पहले इस चीज़ का भली भांति एक होमवर्क टाइप कर लेंगे कि इसके करने से उन्हें फ़ायदा है या नुकसान है। प्रोटेक्शन तो अपने अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। वर्किंग टुगेदर तो एक साथ काम करने के बारे में सवाल होंगे। थर्ड पार्टी, ज़रूर थर्ड पार्टी का भी जिक्र हो सकता है यहाँ पर। साइलेंस तो इस चीज़ को लेके शायद वो साइलेंट हो जाएंगे, इसके बारे में कहना ज़रूरी नहीं समझेंगे, ये हो सकता है। So yes, in the highlighted energy, yes, what I get to see over here is there's going to be some kind of a dirty politics. I don't know who's going to play this dirty politics here, but yes, in the interview, there these people may be agreeing to the interview only if they feel that there's going to be some potential for them if they appear together and there's some financial security given to them. Yes, there may be questions regarding how about them working together, and they will also try to see that their image is not affected badly in or in bad light after the interview. Yes, there's also going to be questions regarding third party in their situation about which these people may choose to be silent. This is what I think. तो चलो देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, ये क्या है। तो अगर इन लोगों का इंटरव्यू होता है, सबसे पहले अव्वल तो ये देखना है कि क्या इंटरव्यू होगा इन दोनों का एक साथ। और अगर होता है इनका इंटरव्यू एक साथ तो कैसे रहेंगे दोनों इंटरव्यू के दौरान एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम एनर्जीज ले लेते हैं इनकी। वाह क्या बात है, वाह, वाह, कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं। लहरा के बल खा के, तो ये हमारी सुम्बुल की एनर्जी है, ठीक है। तो सुम्बुल तो मौका ढूंढ रही है कि कहीं ऐसा कुछ हो जाए, बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहने वाला है इनका, इंजॉय भी करेगी वो इंटरव्यू बिल्कुल। अब हम फैमान की ले लेते हैं एनर्जीज। वाह, ओ माय गॉड, कैन यू जस्ट बिलीव दिस? आई विल शो यू। वाह, बिगनिंग बिगनिंग न्यू बिगनिंग। ये भाई साहब आ गए अपना लेके। तो देखिए, सुम्बुल के केस में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फहमान के केस में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों एक कपल है यार, दे आर अ कपल मेड फॉर ईच अदर। कौन है जो इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये तो डिवाइन से भेजा हुआ दिख रहा मुझे।
So yes, in the interview, these two, they are going to be really happy seeing each other in the same platform, on the same page. And yes, both of them are too very eager to start something together new. Yes, Sumul is definitely going to be enjoying the interview, but this guy deep down maybe thinking too much whether the decision which he or both of them, if they are going to be taking together, what results the interview is going to bring. This is what this fellow is going to be thinking, and this fellow may be not very happy with the interview. This also is shown over here. तो ये लोग इंटरव्यू के दौरान बहुत खुश होंगे ऐसा तो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईगर होंगे अपनी रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के मामले में, या फिर अपनी ज़िंदगियों को अलग अलग तरीके से शुरू करने में। ऐसे भी सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं अगर कभी ऐसा होता है तो। लेकिन इंटरव्यू ये बहुत इन्जॉय करने वाली है सुम्बुल, लेकिन ये थोड़े से डीप डाउन अपने पास की एनर्जी में जाके थोड़े से सीरियस हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से मेरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो दूसरा किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये तो मुझे कपल दिख रहा है, गॉड सेंट कपल दिख रहा है इनफैक्ट। तो क्यों दुनिया पड़ी है इनको अलग करने में, आई डोंट नो। तो ये वर्किंग टुगेदर की अगर बात आती है तो ये दोनों का जोड़ी तो कमाल और धमाल है, वो तो सारी दुनिया ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये तो ऐसा दिख रहा है कि अगर ये कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो एज अ जोड़ी इनका एक नया बिगनिंग ज़रूर शुरू हो सकता है, जिसमें ये तो बहुत इन्जॉय करने वाली हैं सुम्बुल। इनकी ये एनर्जी क्यों है इसको हम देख लेते हैं फिर से। ओके, तो यस, इफ दीज टू वर्क टुगेदर दे आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी, दे आर गोइंग टू बी रियली एंजॉइंग इन ऑल, especially Sumbul is going to be enjoying, yes, with new project, with new beginning and all. But when it comes to Feman is going to be little low. Why this energy has come, we are going to be clarifying this card. चलो देख लेते हैं ये क्लैरिफाई करके ये क्या है, क्यों आ रहा है ऐसा कार्ड इंटरव्यू के दौरान। आखिर ऐसी कौन सी आफत आएंगी जो हमारे फहमान जो हैं ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे। तो आखिर ये क्या बात है। तो फैमान को बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट है अभी, बहुत सारे उनके दिल में सवाल है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी उनको अभी है नहीं। बहुत कोई पास्ट की ऐसी बातें हैं जो उनको सता रही है। कुछ ऐसा हो सकता है उनके लाइफ में जिसको लेकर अभी भी वो क्लियर नहीं है। कुछ सैड एनर्जी में यस वो हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिटेल में हम फिर और देख लेते हैं। यस, डिसीशन क्लैरिटी इनको नहीं है। क्लैरिटी वो इस किस्म से हो सकता है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिसीशन जो अपने लाइफ का लेने वाले हैं इनके साथ कोई नई शुरुआत करने के मामले में, तो उसे लेना भी चाहिए या नहीं, ये हो सकता है। लेकिन बहुत जल्दी उनको इस चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है इनको टाइम की ज़रूरत है, इनको थोड़ा वक्त अगर आप दे देंगी तो काफ़ी चीज़ें इनको क्लियर हो सकती हैं। ये क्लैरिटी लाने में इनको एक स्पेस की ज़रूरत है अभी, ताकि ये अपनी जर्नी में खुद ही ये सब चीज़ों को किसी न किसी तरीके से खोज सके। तो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने के लिए सबसे पहले तो उनके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन और इनडिसीजन वाली जो एनर्जीज़ है उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों है ये भी देख लेते हैं हम, और ये कब इन सारी एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो एक न्यू बिगनिंग करना नहीं करना ये ऐसा सोचते हैं, तो क्यों सोच रहे हैं भाई, ऐसा क्या हो गया फहमान को। या तो यहाँ पे कोई एंडिंग की, सबसे पहले तो कोई लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद ये खुद क्लियर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये हो सकते हैं यहाँ जहाँ पर इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें किस किस्म के फ़ैसले अपने लाइफ से लेने चाहिए, जो इनके साथ लोग हैं वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं शायद यही नहीं जानते। तो कोई एक पास्ट का एक इनका चैप्टर है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा दिख रहा है।
तो यहाँ पर इतना एग्रेशन है, यहाँ पे जो एग्रेशन दिख रहा है उसे ऐसा लगता है कि किसी बात को लेके ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ऐसा दिख रहा है। ओह, किसी एक चीज़ को लेके बहुत बुरी तरीके से फोकस्ड हैं ये, इनका जो फोकस है वहाँ से हटता ही नहीं है। यस, तो एक स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट और बहुत ही लॉयल किस्म का एक डिसीजन इनको लेना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, या फिर ऐसे किस्म के कोई बंदे इनकी लाइफ में हो सकते हैं। आई डोंट नो, आगे इस एनर्जी को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं हम। यस, और तो एक बहुत ही ज़्यादा शार्प क्रिस्प कैंडिड टाइप का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें अपनी एक नई शुरुआत को लेके इनके दिमाग में ऐसा फील इनको होता है कि ऐसा होना चाहिए, और ये किसी भी सूरत में ये नहीं पसंद करेंगे कि ये इन पूरे कंप्लीट सिनारियों में कहीं पर भी कम दिखे किसी से भी। तो वो प्राइड और वो जो एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंटायर प्रोसेस में इनका ज़मीर तो नहीं कहूँगी, पर इनका इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ है। शायद इन्हें बहुत डार्क लाइट में, पुअर लाइट में, या फिर बहुत ही बैड लाइट में शो किया गया है, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो अपनी इमेज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी और साफ दिखाना चाहते हैं, प्योर और इनोसेंट दिखाना चाहते हैं, ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि कहीं पर भी उतने बुरे या उतने गलत नहीं थे। तो ये अपनी बातें सामने रखना चाहते हैं और अपनी बातें मनवाना भी चाहते हैं। ये देखिए, ये कार्ड से दिख रहा है। और एक मौके की तलाश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्हें मिल जाए जहाँ पर ये अपनी दिल खोल के अपनी बातें कर सके, अपने पॉइंट प्रूव कर सके, अपना अपना पक्ष जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखा सके। इस मौके की तलाश में है ये, सा दिख रहा है। यस, अगर किसी भी किस्म की इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो, या फिर ये रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, हीलिंग एनर्जीज़ लाने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ वही मौके की तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से उन्हें ये सारी बातें करने का एक चांस मिल जाए, जिसे वो सब बता सके कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं इन ये कपल को लेकर, और कैसा फील करते हैं वो, और क्यों वो इन दोनों इनसे अगर कुछ हुआ होगा तो उस में ये अपनी हीलिंग एनर्जीज तो देना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस लाना चाहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो है आया है द टावर का कार्ड, तो ये क्यों आया है ये देख लेते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नाराज़ है, फ़िलहाल इनकी नाराज़गी की इंतहा हो गई, हम ये कह सकते हैं। फ़िलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, बुरी तरीके से इनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी ने ट्रिगर किया है, बहुत बुरी तरीके से इन्हें अपनी नज़रों में छोटा दिखाया गया है, ऐसा दिख रहा है। तो इनको एक मौके की तलाश है कि वो कुछ कह सकें, कुछ बोल सकें, फिर से अपनी ज़िंदगी में वो रिस्पेक्ट ला सके, वो मौके ला सके, वो लोगों के साथ क्लोजनेस ला सके, वो सुंबुल के साथ एक ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। तो ऐसे काफ़ी यहाँ पे होपफुल तो वो दिख रहे हैं अभी। ये स्लो एंड स्टेडी ही क्यों ना रहे ये रिलेशनशिप, लेकिन उन्हें स्टार्ट करने का मौका मिले, क्योंकि ऑब्सेस्ड है वो सुंबुल से, और रिकन्सिलिएशन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। और यस, एक छोटी ही सी शुरुआत क्यों ना हो लेकिन हो जाए उनके साथ, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो ये झगड़े जो हैं उन दोनों के बीच के वो बिल्कुल मिटाना चाहते हैं बाय बीइंग नाइट ऑफ कप्स। तो ये इनकी एनर्जी इनके लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसा अगर इनको प्लेटफॉर्म मिल गया तो ये तो बिल्कुल खुल के बोल देंगे कि ये कैसा फील करते हैं उनके लिए, या फिर क्या है, या फिर क्यों मीडिया ने या फिर किसी और ने इनको
पुअर लाइट में या बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की थी, तो वो साफ कर सकते हैं अपनी इमेज को अगर उन्हें ऐसा कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला तो वो ज़रूर इस मौके की तलाश में है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया प्रॉपरली, या कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसके यूज़ से वो अपने इमेज को क्लियर कर सके, साफ बता सके लोगों के सामने। मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो हियर actually Fehmarn is just looking for one such opportunity wherein he can get a right kind of a platform to express himself, to express his point, and also to clear his image, which invariably has been tarnished by a few people who may not be uh, that good a friend to him, or that good a well-wisher to him. So he is definitely looking for such opportunity wherein he can also tell the world that whatever has happened between Sumbul and him, uh, he was not wrong, and or his intentions were not bad. So he just wants to prove himself as a decent person over here, nice person over here, a well-wisher of hers, and he just want to have a clear-cut, sharp, candid, crisp kind of a conversation with the media. And if he gets chance to talk to Sumbul, he would definitely would like to clear his image. And yeah, he is focused on something, and I don't know what he's focused on. So that focus is I think this focus is some. I think he is focusing on Sumbul over here too, because they definitely. I mean, he definitely wants them to be together, and yeah, he is obsessed with Sumbul for sure, because this card says that he's obsessed, and yes, he knows that the separation has been very bad separation, and he also feels that his image in the entire process has been tarnished a little or something. So he wants to tell the world that he is not that bad a person or something, or whatever bad has happened, or if people feel that in the entire process he did something where even Sumbul got hurt, or something, then he feels that this is going to be a right kind of a platform wherein he can tell the world that yes, his intentions were always clear, and he does want to begin something with Sumbul, re-begin this relationship, and he feels that yeah, even if he takes some baby step towards this relationship to restart, even if it is not very fast, even if it is running in a very slow pace, it's okay. But he should get that opportunity to start something with Sumbul, because he's carrying this cup of love in his hand, and he wants to approach towards Sumbul, or towards recreating this relationship again. So this is what I get from these कार्ड्स। सो अब देखते हैं क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी आफ्टर द इंटरव्यू। क्या इन लोगों के इक्वेशन चेंज होंगे? सबसे पहले तो इंटरव्यू होगा क्या इनका, ये देखते हैं। क्या इनका इंटरव्यू ऐसा कुछ होगा? अगर होगा तो ये सब चीज़ें करने वाले हैं फहमान। तो क्या इनका इंटरव्यू होगा? यस, इनका इंटरव्यू हो सकता है। यस, इंटरव्यू तो होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहेंगे मैडम, थोड़ा सा हो सकती हैं। वहाँ तो दिख रहा था बहुत खुश होगी, लेकिन यस अरे देखिए फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं यार, मैं क्या बताऊँ। अरे ये लोग कपल है रे। अरे दे आर ओवर पोजेसिव अबाउट ईच अदर, दे आर लाइक दे डोंट वांट टू शेयर देयर पार्टनर विथ एनीवन एल्स, दे रियली वांट टू टॉक टू ईच अदर। यस, दैट शार्प क्रिस्प candid conversation they need. In fact, this is the need of the hour, that they should be given this chance and opportunity to talk to each other transparently,
without hiding anything, even if it is their deepest secrets or even if it is their darkest past, whatever. They should be given one chance at least to talk to each other, maybe through media or maybe through someone else, I don't know, but yes. So they are even looking for that. And if media can do that, then it's going to be वंडरफुल फॉर देम आई थिंक. तो मीडिया ने इनको कोशिश करनी चाहिए ऐसा सब कुछ अरेंज कराने की, क्योंकि ये दोनों ही एक कपल की तरह है. दोनों ही एक दूसरे को किसी और के साथ शेयर होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते. एक चांस ढूंढ रहे हैं जिससे ये लोग अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सके, चाहे वो कितनी भी कड़वा सच क्यों ना हो, गंदा पास्ट क्यों ना हो, ये बोलना चाहते हैं. अरे यार ये पूरे प्यार से भरे हुए हैं. दे से दे फुल ऑफ लव फॉर ईच अदर. क्या है यार. यस, कम से कम इनको एक मौका मिले, थोड़ा सा ही मिले, थोड़े वक्त के लिए ही मिले, लेकिन मिलना चाहिए. दे शुड बी गिवन एटलीस्ट वन चांस, इवन इफ इट इज़ फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स or an ounce of second, but they should be given at least one opportunity to express themselves, you know. So this is what these cards are saying. तो मीडिया कर सकती है अगर करना चाहे ऐसा. तो सुमन फैंस को क्या करना चाहिए, अब हम ये देखते हैं सुमन फैंस क्या कर सकती है इन दोनों को मिलाने के लिए. देखते हैं यार, ये तो बहुत बेहतरीन है इनकी रीडिंग. Oh my god, can you just believe that? Every time I'm pulling the card, this ma'am is coming. So this ma'am is who? This ma'am is no one else but Sumbul. Yes, she's so much in for this reunion in fact. Oh my god, can you just believe that? Again, this man is also equally interested in getting reunited with each other. Oh my god, this is a couple. How you guys can separate them from each other? Wow, this is their wish fulfillment, to work together, to be together as a couple. If not in their personal lives, at least in their professional life, yeah. Why are you guys so hell bent upon separating them? I don't know. Wow, this is either both of them will be together or both of them will be separated from each other forever. Anything can happen, because this card is saying they can be together, they can be separated for good. I don't know, anything can happen. Now it is all in the hands of Suman fans, how you will be uniting them. But they are a couple. Yeah, they are so nostalgic about their relationship with each other. They are like, okay, they are immersed in the memories of the past. They are not able to come out of that. The time they have spent with each other, those beautiful, sweet, cute little moments they are cherishing when they were alone. They just want to recreate that chemistry between both of them again. This is their wish. This is their wish. They want to fulfill their wish. But what is this happening? Who is this holding this cup? And who is this who's denying the cup? There's someone who wants to put an end to all this. Who's this? Okay, want to work individually. Why? Family pressure or what? Yeah, somebody manipulating. कोई मैनिपुलेट कर रहा है इनको. सीक्रेट, कुछ सीक्रेट एजेंडा है इनके बीच में. या ये इनको सीक्रेटली अपनी चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी. दे हैव टू स्टार्ट समथिंग सीक्रेटली. दे हैव टू टेक द रेन ऑफ देयर chariot in their hands. They should not be giving this opportunity to anyone to decide about them. No right should be given to anyone else to decide about them. Actually, they should be taking decision of their lives. What is that they should be doing and all. Yes. So media even can help them out in reuniting. Yes. This is what the cards are saying. So media can bring them together if they want. Yes. If you shout out loud, I think even they will be able to listen to this and their close ones. Yeah, this is what I feel. Yes, so
This is all about media, so media can help them get together, and this can be done only when Suman fans are together. This can happen. Yes, you guys can fulfill your wishes if you want. This is what I get from the cards. तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये तो दोनों जोड़ा है जो दिख रहा है, ये दोनों का ये ख्वाब है, सपना है, ये दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। दोनों पास्ट में जो इन्होंने वक्त गुजारा बस उसी के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं। इन दोनों को अलग करने में हो सकता है कुछ लोग हैं जो नापसंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इन दोनों का यूनियन फिर से हो जाए, लेकिन ये दोबारा से अपने लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। जो डेथ कार्ड बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। आप साथ में हो तो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप सेपरेट हो जाते हैं तो क्या क्या आप अपनी ज़िंदगी से लूज़ कर सकते हैं। अगर उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप एक नई तरीके से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। मीडिया इस सिलसिले में काफ़ी हेल्प कर सकती है। मीडिया को हेल्प कर सकता है सुमन फैन, सुमन स्क्वाड, सुमन के चाहने वाले, ताकि इन लोगों की ऐसी कोई बिगनिंग हो जाए, ये हो सकता है। तो या तो आप लोग इन लोगों को ऑल ऑफ अ सडन रीयूनाइट कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अ सडन ये ख़त्म हो सकता है। अब ये सब आपके हाथ में है। तो ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए अब क्या होता है आगे, और क्योंकि एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसके साथ ही मैं ये रीडिंग का एक्सटेंडेड फॉर्म शायद इवनिंग में लेना ही पसंद करूँगी। अभी तो ये यहीं तक सीमित रखते हैं हम। तो yes, maybe I'll try to take the extended version of this reading in the evening. Till then, guys, please to take very good care of yourselves. This energy has been too very heavy for me. So I bid you bye-bye for now and catch you in the evening. Till then, please to take very good care of yourselves. Bye, guys.